नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। इस बार G20 समिट की 18वीं जो बैठक है 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है। बड़ी बात यह है कि हमारा देश भारत पहली बार इस समिट की मेज़बानी करने जा रहा है। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अब दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ बदलाव इन 2 से 3 दिनों में होने वाले हैं, इन सभी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली MCD के मेयर शैली ओबरॉय जी इस समय हमारे साथ हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। शैली जी, सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है समिट के लिए। देखिए, दिल्ली सरकार हो या MCD हो, इस बार सब ने मिलकर दिल्ली को बहुत सुंदर बनाया है और पहले से खूबसूरत दिल्ली, सुंदर दिल्ली और साफ़ सुथरी दिल्ली देखने को मिल रही है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि G20 का जो सम्मेलन है, इस बार उसकी अध्यक्षता करने का हमें मौका मिला है और पूरी दुनिया की निगाहें G20 पर हैं, पूरी दुनिया की निगाहें भारत देश की राजधानी दिल्ली पर है। और रही बात दिल्ली सरकार की, तो आप देख सकते हैं PWD द्वारा कितने सारे ऐसे मेन रोड्स हैं, PWD रोड्स हैं, फुटपाथ्स हैं, जिनका सुंदरीकरण किया गया है। और बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में आप उन सड़कों को देख सकते हैं जो हम लंदन, न्यूयॉर्क और बड़ी बड़ी बाहर के शहरों की बात करते थे, तो वैसा ही ब्यूटिफिकेशन, वैसा ही सुंदरीकरण दिल्ली में किया गया है। ठीक है, MCD का क्या मेजर रोल रहा पूरी तैयारियों में? देखिए, MCD सबसे बड़ा एक हमारा कॉरपोरेशन है और बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाद, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो MCD की रहती है वो साफ़ सफाई की रहती है। और पहले से बेहतरीन जो सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं, और पिछले 1 महीने में सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा सफाई अभियान शुरू किया है और उसका नाम है अब दिल्ली होगी साफ़। उसके अंतर्गत 3000 लोगों की टीम बनी और हर वार्ड में और हर गली में, हर छोटी सी गले मोहल्ले में भी जा के हमारे पार्षद हों, विधायक हों, हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और रही बात G20 को लेके, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनका नवीनीकरण किया गया है, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिसका सुंदरीकरण किया गया है, बहुत सारे ऐसे राउंड अबाउट्स हैं, चौक या चौराहे हैं जहाँ पर वेस्ट मटेरियल से हमने वहाँ पर स्कल्पचर्स को तैयार किया गया है और बड़ी ट्रेडिशनल थीम के साथ दिल्ली को सजाया गया है। और सबसे अच्छी बात जो हमें लग रही है वो है, जब भी कोई डेलीगेशन टूरिस्ट भारत देश आता है, इंडिया आता है, तो दिल्ली में आने के बाद वो यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर को ज़रूर देखना चाहता है, यहाँ पर पुरानी दिल्ली देखना चाहता है, दिल्ली 6 देखना चाहता है, चांदनी चौक की गलियाँ देखना चाहता है, कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, जामा मस्जिद हो। तो इन सब एरियाज़ के जितने भी आसपास का इलाका है, उन पे ब्यूटिफिकेशन, साफ़ सफाई, नवीनीकरण, उसकी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और आप देख सकते हैं अब एक बेहतरीन और साफ़ सुथरी दिल्ली आपके सामने है। ठीक है, शैली जी, देखिए G20 कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है कि, लेकिन फिर भी हमने देखा कि G20 की तैयारियों को लेकर राजनीति बहुत हुई है। ऐसा क्यों, कहाँ से कमी रह गई है? इस तरह के कार्यक्रमों पर राजनीति क्यों होती है? देखिए, मुझे लगता है G20 एक इंटरनेशनल इवेंट है और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया को मिला है, और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना वो अच्छी बात नहीं है, वो एक छोटी सोच मैं बोलूँगी उसको है। और रही बात क्रेडिट की, और हमें क्रेडिट की रेस में नहीं भागने की ज़रूरत है। हम पूरी तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम G20 में, ना कि किसी सरकार को, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और ना कि किसी एजेंसी या डिपार्टमेंट को। तो एक जॉइंट एफर्ट है सभी एजेंसीज़ का, जॉइंट एफर्ट है सभी सरकारों का, जॉइंट एफर्ट है सभी डिपार्टमेंट का। तो हम सबके जॉइंट एफर्ट के साथ ही दिल्ली को इतना खूबसूरत बना दिया गया है। ठीक है, अभी जैसा आपने बताया भी कि दिल्ली के बहुत सारे इलाकों को सौंदर्यकरण किया गया है, क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि दिल्ली क्या है। मैं ये जानना चाहूँगी कि सौंदर्यकरण में या सड़कों की जो साफ़ सफाई हुई है, नई सड़कें बनी हैं, कितना पार्ट दिल्ली सरकार रहा और कितना आपको मदद केंद्र सरकार से मिली? देखिए, सबसे पहले अच्छा कुछ पार्क भी हैं जो मैं आपको मेंशन करना भूल गई हूँ अभी। जैसे हमारा GK में पार्क G20 नाम का पार्क है जो MCD द्वारा बनाया गया है और सौंदर्यकरण किया गया है। लाजपत नगर में एक MCD का पार्क है, शहीदी पार्क है जिसका कुछ ही दिनों पहले CM साहब और LG साहब और मैंने खुद मिलकर उसका उद्घाटन किया। और साथ ही ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे पार्क हैं जिनका सौंदर्यकरण
किया गया। साथ ही अगर हम बात करें कि कितना काम दिल्ली सरकार ने किया है, कितना एमसीडी ने किया है, मुझे लगता है फिर देखिए दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, तो हमारा जॉइंट एफर्ट है और पीडब्ल्यूडी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और आने वाले 3-4 दिन जो है, मुझे लगता है सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी रहेगी वो नगर निगम की रहेगी, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की रहेगी, जिसके लिए 12,000 के आसपास जो है स्पेशल हमने सैनिटेशन वर्कर्स और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की टीम बनाकर वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे G20 का सारा प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पे सेनानी को ठहराने की व्यवस्था की गई है, या हमें आशा है जहाँ पर सेनानी घूमने जाएंगे। तो 6 जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे 12,000 हमने वर्कर्स को डिप्लॉय किया है। साथ ही मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स के द्वारा हमने सभी रोड्स और फुटपाथ्स की सफाई करी है और साथ ही जितने भी प्रगति मैदान के आसपास का इलाका है, सड़कें हैं, जो हमारा प्रगति मैदान का जो इलाका है जहाँ पर इस बार वहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो आसपास की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसके अंदर 250 सैनिटेशन वर्कर्स जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में वहाँ पर सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे। और प्रगति मैदान के आसपास के इलाके में 3 बड़े बड़े नाले हैं, ड्रेन्स हैं, और अभी कुछ 1-2 महीने पहले बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली में आ गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए मानसून का सीज़न है, बारिश ना आए और या आ भी जाती है बारिश कि वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन इस बार दिल्ली में ना हो, तो हर तरह से एमसीडी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो ये जॉइंट एफर्ट है जो आज दिल्ली को हम देख सकते हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है, बजट को लेकर मैं बात करूंगी क्योंकि वाकई में बहुत सारा काम हुआ है दिल्ली में इस पूरे इवेंट को लेकर, तो कोई बजट अलग से रिलीज़ किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, एमसीडी ने जो अपना काम किया है वो अपने फ़ंड से किया है और ऐसा कुछ अलग से हमने अमाउंट या बजट सेट करके नहीं रखा था साइड पे कि इतना ही पैसा हमें लगाना है। 6 के 6 जोन हैं जहाँ पर G20 की चहल पहल रहेगी और उन्हीं जोन्स में देखा गया कि कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कौन कौन से इलाकों में नवीनीकरण की ज़रूरत है, सौंदर्यकरण की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसा जैसा हमें ज़रूरत लगी हमने उतना फ़ंड्स खुद से एमसीडी ने लगाया। तो ये थी हमारे साथ शैली ओबरॉय, जिन्होंने ये बताया है कि किस तरीके की तैयारियां दिल्ली में G20 समिट को लेकर की गई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है और ऐसे इवेंट पर किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ मैं पल्लवी राजपूत, लाइव हिंदुस्तान।